बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवगांव में एक साधारण लड़का रहता था, अर्जुन। वह अपने माता पिता के साथ पहाड़ों की गोद में बसा हुआ एक शांत और सुंदर जीवन जीता था। लेकिन अर्जुन साधारण नहीं था। उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा प्राचीन ग्रंथों और पुराणों में छुपे रहस्यों के बारे में पढ़ता और कल्पना करता कि कहीं ना कहीं आज भी नागमणि जैसी रहस्यमयी चीजें मौजूद हैं। गांव के एक बूढ़े संत ने एक बार कहा था, जिस दिन हिमालय के सबसे ऊंचे शिखर पर चंद्र ग्रहण की रात एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति पहुंचेगा, उसी दिन नागमणि स्वयं उसे बुलाएगी। यह भविष्यवाणी अर्जुन के मन में बैठ गई थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह उस रात नागमणि की खोज में निकलेगा। वर्षों बाद वह रात आई। चंद्र ग्रहण की घोषणा हुई और अर्जुन तैयार हो गया। एक छोटी सी थैली में पानी, खाना और पुराना नक्शा लेकर वह निकल पड़ा हिमालय की ओर। रास्ते में उसे कई कठिनाइयां मिली, भूख, ठंड और जंगलों के खतरनाक जानवर। लेकिन अर्जुन का साहस कम नहीं हुआ। वह जानता था कि अगर उसका दिल सच्चा है तो नागमणि उसे जरूर बुलाएगी। अर्जुन को एक प्राचीन गुफा मिली, जिसके बाहर संस्कृत में लिखा था, सत्यम, श्रद्धा और बलिदान से ही मणि का द्वार खुलता है। गुफा के अंदर तीन रास्ते थे। पहले रास्ते में उसने अपने डर का सामना किया। भयानक सांप और अंधकार से भरी सुरंग उसने बिना डरे पार किया। दूसरा रास्ता उसकी श्रद्धा की परीक्षा थी। एक जगह पर उसकी थैली से पानी बहने लगा और पास ही एक बूढ़ा साधु प्यास से तड़प रहा था। अर्जुन ने बिना सोचे वह बचा पानी साधु को दे दिया। वह मुस्कुराए और बोले, तू परीक्षा में खरा उतरा। तीसरे रास्ते में उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना था। अपनी मां की आखिरी निशानी, एक चांदी की अंगूठी जिसे वह हमेशा पहनता था। बिना सोचे उसने उसे त्याग दिया और रास्ता खुल गया। अर्जुन जैसे ही गुफा के अंतिम द्वार से गुजरा, वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया, नागलोक। चारों ओर नीली रोशनी, झीलें जो चमकती थीं और नागों की मूर्तियां थीं जो मानो अभी जीवित हो जाएंगी। मध्य में एक सिंहासन पर बैठी थी एक सुंदरी नागकन्या वासुकी। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने साहस, श्रद्धा और बलिदान के तीनों द्वार पार किए। नागमणि तुम्हारे योग्य है। अर्जुन के सामने जब नागमणि आई तो वह उसकी शक्ति देखकर चकित रह गया। वह सोच सकता था और मणि उसे सुन रही थी। जो वो चाहे वो मणि कर सकती थी, धन, शक्ति, अमृता। पर अर्जुन ने कहा, मैं यह शक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए हो, भूख, बीमारी और अज्ञानता मिटाने के लिए। वासुकी ने मुस्कुराते हुए मणि उसे सौंप दी और कहा, तू सच्चा सेवक है अर्जुन। जा, इस मणि से संसार को नई रोशनी दे। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन अब वह साधारण अर्जुन नहीं था। उसने मणि की शक्ति से गांव को रोशन कर दिया। लोगों को शिक्षा और इलाज मिला और जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को बेहतर जीवन। उसने कभी मणि का दुरुपयोग नहीं किया। जब उसे लगा कि अब इंसान मणि की शक्ति को समझने लगे हैं, उसने उसे वापस हिमालय की गुफा में रख दिया और गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया।